मजदूर मोर्चा से करीब 2-1 साल से जुड़ा हूँ, एक इंटर्न के तौर पर, क्योंकि मैं पत्रकारिता इग्नू से कर रहा हूँ और जाहिर है मैं सतीश जी से भी इसी माध्यम से जुड़ा हूँ। तो 22 अगस्त को सतीश जी मेरे पास आए थे, खाना खाया और फिर अपने रास्ते चले गए और मैं उनको छोड़ गया बकायदा फरीदाबाद। और 24 को सुबह 6 बजे आया नगर में मेरा घर है और वहाँ पे मैं कुछ दिन के लिए रह रहा था। दिल्ली में आया? दिल्ली आया नगर में एक घर है जिसमें उसका रेनोवेशन का काम चल रहा था और वहाँ मैं रह रहा था अपनी माँ के साथ। सुबह के 6 बजे घंटी बजती है घर की और मेरा नाम पुकारा था तो बड़ी ज़ोर से, और मैं आंख मलता हुआ पहुंचा, दरवाजे पे देखा 2 लोग खड़े हैं, 2 पुलिसी अंदाज के, क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है और वहाँ पे एक पुलिस वाले से कुछ मेरी बातचीत भी चल रही थी। तो मुझे लगा वो उनका मेडिकल का कोई मसला था, तो मेरी उसमें मदद मेरी चाहते थे। तो मुझे लगा वहीं आए हैं जसवीर जी, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया और खोल के और उनको ऑफ़र किया कि आप आए हैं और इससे बैठे हैं काउच पर, जो मेरा लिविंग रूम वगैरह था। अचानक उनकी गतिविधियाँ बड़ी संदिग्ध हुई, वो हर घर के हर कोने में दाखिल होना शुरू हुए। 3-4 लोग और आ गए, मोबाइल फ़ोन उठा लिए गए, जो गैजेट्स थे वो उठाए, मेरी गाड़ी की चाबी उठा ली, कुछ नोटबुक्स थी मेरी वो उठा ली और मुझसे कहा कि आपको चलना है। तो क्योंकि मेरी माँ काफ़ी वृद्ध हैं और वो रीढ़ की हड्डी की समस्या से थोड़ा परेशान भी हैं, तो मैं समझ गया कि इस मसला क्या है और मैं तुरंत कपड़े डाले और मैं उनके साथ चल पड़ा। अच्छा, ये करते वक्त मेरी माँ ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा हम सीबीआई से। तो मैं उनसे बोला आप झूठ ना बोलिए, कम से कम उनको सही बताइए। खैर ये बात वहीं ख़त्म हो गई और मैं बाहर जो उनकी गाड़ी खड़ी थी सुमो, उसमें बैठा और 6 लोग ही करीब मुझे गाड़ी में लाई के तुरंत निकल पड़े और आयनगर के पीछे वाले रास्ते से होते हुए और गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे पे जब पहुंचते हैं तो मुझसे पूछा जाता है, इस दौरान ये सब बातें शुरू हो चुकी थी और मुझसे पूछा गया, ऐसा ही रविंदर, जो मुझे बाद में पता लगा उनका नाम यही है, अगर कुछ और होता नहीं कह सकता, कि तू शांत तो गया होगा, हम तुझे क्यों लाए हैं और तू खुद बताएगा या हम पूछवाएं, खुद मतलब उगलवा लें। तो मैंने बोला पूछिए जो पूछना चाहते हैं और मैं बता रहा हूँ। तो बोला सतीश कहाँ है? मैंने बताया चंडीगढ़, क्योंकि मेरी सतीश से आखिरी जो बात थी वो यही थी कि वो चंडीगढ़ जाएंगे और अपनी बेल के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि उनका कानूनी हक है। और मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया मैं फ्रीलांसर हूँ और एक पत्रकार के तौर पे आजकल मैं एक्टिव हूँ इस तरीके से। तो पीछे कपिल नाम का एक सिपाही जो मेरे साथ बैठा था, उसने मुझे एक घूसा मेरे मुंह पे बड़ी तेज़ मारा और कहा कि बता दे और तुम लड़कियां सप्लाई करते हो, ऐसी ऐसी बातें वो निकलनी शुरू हो गई। मैं बड़ा भौचक्का हो गया लड़की सप्लाई करने का और इस तरीके का जिक्र हो गया, क्योंकि हम इस ना ऐसी पृष्ठभूमि कभी रही है ना ऐसी बातें कभी सुनी। तो मैंने उनको बोला आपको कितनी लड़कियां मुझसे मिली और नाराज़ हुए, उस पर 3-4 घूसे मेरे मुंह पे मारे और बोले अंग्रेज़ी बोलता है और मैं तो 9वीं में फेल हो गया था और हिंदी मीडियम से था, जैसे वो उनका फेल होना मेरी वजह से ही फेल हो गया हूँ। तो मैंने भी उनको पलट के कहा कि मैं भी 9वीं में फेल हो गया था और पर आपके जैसा बनना मैंने नहीं चुना। खैर ये सब बातें चलती रहीं और मेरे फ़ोन में जो बीच में एक आदमी बैठे थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है, मेरे फ़ोन के व्हाट्सएप में जितने चैट थे और जो मेरे दोस्त हैं, महिला मित्र जितनी थी, सबसे वो पढ़ी जाने लगी चैटिंग। और मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये आप किस कानून के तहत ये कर सकते हैं, ये मेरी निजता का अधिकार का उल्लंघन है और आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं सरकार की और संवैधानिक संस्था हैं आप, और आप इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर दिया है, एक तो आप मुझे किस बिना पे लेके आए हैं बताओ। नहीं, वहाँ तक जब तक वहाँ आपको गाड़ी में ले गए वहाँ बताया नहीं क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे बताया कि वो कौन है, ये तक नहीं बताया गया। धकेल के ले गए, धकेल के खींच के ले गए मुझे बाकायदा ये सब नहीं बताया। ये तो मैं खुद अंदाज़ा लगाया कि अच्छा हरियाणा पुलिस के ही हैं और सतीश के उस पर, क्योंकि सतीश के बारे में पूछताछ चालू हो चुकी थी, तो ये उन्होंने नहीं बताया मुझे कौन है। अब मैं आपको एक हो सकता है बात छोटी लगे, पर उस वक्त जैसे अभी पुलिस और बना वकील हो रहा था, तो वो एक छोटा सा प्रकरण रास्ते में हुआ कि जब हम गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे पहुंचे, अचानक मेरे साथ बैठे जो सिपाही थे, पता नहीं सिपाही थे जो भी थे, कपिल, मुझे लगता है उनको मुझे अपहरणकर्ता कहना संबोधित करना ज़्यादा समझदारी होगी। जो अपहरणकर्ता थे उसमें एक का नाम जो कपिल, बाद में मुझे पता लगा, उसने एक गाड़ी को, उस पर नज़र पड़ी, उसने रुकवा लिया गाड़ी को अपनी एसआई की परमिशन से। उतरे, गाड़ी वाले को रोका, उससे पूछा क्या है तेरी गाड़ी में, उसका सामान खींच लिया गाड़ी में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा प्रोटीन और क्रिटीन जो चीज़ें वो उसमें रखी हुई। तो वो उन्होंने निकाल लिया एक बैग कि ये तो मैं ले जाऊंगा, क्योंकि इतनी जल्दी में वो थे तो पैसा उगाने का शायद उनके पास मौका नहीं था, उन्होंने जो ही हाथ लगे भागते 4 किलोमीटर से ही, तो वही उन्होंने निकाल लिया। खैर वो एक लाकड़ा नाम का दूसरा आदमी, उसने वो छीन के वापस दिया। तो ये जो मैंने देखा, मैंने पाया कि ये असल में बावर्दी जब उतरते होंगे तो ये पुलिस कह रहे जाते हो, पर असल में ये गुंडागर्दी है और ये गुंडे ही हैं। तो उसके बाद कहाँ ले गए आपको?
आपको? फिर मुझे ये लोग था सेक्टर 28 पुलिस थाने ले गए, फरीदाबाद। और मुझसे पूछा गया कि मैं सीआईए फरीदाबाद। सीआईए क्राइम ब्रांच है ये। अच्छा। अच्छा, और ये सभी बिना वर्दी के थे। सभी बिना वर्दी के थे, और मुझे वहाँ ले, तब तक इन लोगों को मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता लग चुका और था। गाड़ी भी बिना नंबर की थी। अच्छा। ये मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया। लाल बत्ती, उसमें नीली बत्ती लगी थी गाड़ी पर, सुमो थी, नीली बत्ती थी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जब इन्हें पता लगा तो थोड़े ये लोग भौचक्के हुए और थोड़े घबराए भी, उसमें शक्लों पे इनकी दिखा कि, तो मेरा सा ट्रीटमेंट इनका ठीक हुआ, जूस पिलाने लगे और खाना वाना खिलाने लगे। पर उस दौरान मेरे से इनकी बातचीत हुई। अब मुझे समझ में आता है क्योंकि इनकी जो बातचीत थी वो सिर्फ हिंदू के तौर पे होने लगी। इनको मालूम लगा कि अच्छा ये फला आदमी का संबंधी है और ये भी जात का ब्राह्मण है या ऐसा है, और उस तरीके की बातें शुरू की गई मेरे साथ, और बड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश। जिन्होंने मुझे मारा था वो मुझसे माफ़िया भी मांगी गई और ये सब शुरू हुआ। तो उसमें से एक ने मुझे कहा कि हम हैं आरएसएस के सिपाही, लाकड़ा, हम हैं आरएसएस के सिपाही और हमें विवेक हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिस दिन हमारा शेर हमें आदेश करेगा उस दिन हम इन मूल्यों को निपटाएंगे। और ये सुनते ही मैं, शेर मतलब? शेर तो कोई भी हो सकता है। शेर, अब मुझे मतलब कोई आरएसएस का प्रमुख ही शेर होगा, और जो भी हो, अब क्योंकि उसने ये नहीं कहा तो मुझे लगता है जो उसने कहा मैं उसी पे रहूं। और ये एक सिपाही ने कहा, सिपाही ने कहा, फरीदाबाद अपनी पुलिस लाइन में बैठ के उसने कहा, लाकड़ा नाम, लाकड़ा ही उसको सिपाही भी हो संबोधित, सकता है, हौलदार भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, बिना वर्दी के थे। उनको लाकड़ा के संबोधित किया जा रहा था। और मैं क्योंकि उस वक्त पोलिंग पोजीशन में नहीं था, तो उनसे सवाल जवाब और नहीं कर सकता था ज़्यादा, कि वो मारने का, वो तो मुझे लग रहा था सिर्फ मारने के लिए ही पैदा हुआ है कि कोई मिल जाए बस हाथ साफ किया जाए। नहीं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपकी दिलचस्पी तो बड़ी होगी कि भाई ये आरएसएस का, बिल्कुल बड़ी, एक और सिपाही को क्यों आरएसएस कहेगी? बिल्कुल बढ़ी। और क्योंकि मुझे रास्ते में मारते वक्त कपिल ने कहा था कि पुलिस के खिलाफ लिखता है। 3 मुक्के मेरे मुंह पे बहुत जोर जोर से मारे गए और बोला गया पुलिस के खिलाफ लिखता है। तो मुझे समझ में आ गया सतीश सेन की असल समस्या ये है कि ये पुलिस के खिलाफ जो स्टोरियाँ होती हैं उनसे इनको आपत्ति होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो संवैधानिक तो नहीं लगती है, तो उनको आपत्ति होनी थी। अब ये जब उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस का सिपाही हूँ, और पर मैं वोट हुड्डा जी को दूंगा, वोट मैं हुड्डा जी को दूंगा, पर जो शेर हमारा आदेश करेगा उस दिन हम मूल्यों को निपटा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इतनी क्या समस्या उनसे। तो एक कुछ वीडियोस मुझे दिखाई गई, बड़ी जहरीली वीडियो, पता नहीं कौन लोग थे उस वीडियो में बोल रहे हैं कि हम ये कर दें और वो कर दें, ये सब बातें जो ये पुलिस वालों के पास ये वीडियोस थे। वहाँ पे जितने पुलिस वाले जो मेरी चौकीदारी में 6 लोग बैठे रहे, हाँ। और 6 के 6 लोग ये आपस में सेक्टर बातचीत 30 में नहीं है करते। क्राइम ब्रांच, ये ओह। सेक्टर 30 में मुख्य क्राइम नहीं, ब्रांच। तो क्राइम ब्रांच है कि आरएसएस ब्रांच बनता जा रहा है? वो जो ऐसा भी ही है है। सरकारी खर्चे पे आरएसएस पल रहा है। ठीक है। मेरा फ़ोन बंद रख लिया गया था, मेरी माँ का फ़ोन भी रखा गया था। उस मेरी माँ परेशान थी, वो बार बार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी। मैं उनको बता रहा हूँ मेरी माँ का फ़ोन आ रहा है, आप बताइए। तो नहीं, आपको मेरे साथ चंडीगढ़ चलना पड़ेगा। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ क्यों जाऊँ? तो बोले आप सतीश को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन से इनकी लोकेशन वहाँ की मिली। तो मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे भी तो पकड़ा है, मुझे किसने रिकॉग्नाइज़ किया? आप उनको कर सकते हैं रिकॉग्नाइज़। खैर मुझे नहीं ले गए वो लोग, मुझे एक कमरे में बिठाया गया और निगरानी पे 2 लोग लगाए गए। और उस दौरान जब इन्होंने बोला कि मैं आरएसएस का सिपाही हूँ, तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये एक संवैधानिक नौकरी पर जो व्यक्ति है वो कहता है मैं आरएसएस का सिपाही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बोला जा रहा था कि मैंने आईपीसी 218 का वायलेशन किया। अब आईपीसी मैं नहीं जानता हूँ, मैं संविधान जानता हूँ। मैंने उनको कहा कि आपने भी आर्टिकल 14 जो मेरा फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन किया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप मुझे क्यों लाए, किस बिना पे लाए, आप हैं कौन? अगर आप हरियाणा पुलिस के हैं तो आपने क्या दिल्ली पुलिस फतेहपुर बरेली थाना के किसी सिपाही और मेरी बीट के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल किसी को आगाह किया? किसी का संज्ञान में नहीं। ये अपहरण है मेरा। आपने मेरे घर पे सीबीआई बोला है, तरीके से आपने खुद एक बहुत बड़ा अपराध किया हुआ है। खैर ये बातें उनको ना समझ में आ रही थी, ना वो समझना चाहते थे, पर मुझे हर बार हिंदू धर्म का एक खाका, मैंने उन्हें लग रहा था आप में हिंदू होने की थोड़ी कमी है। उन्होंने मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर शुद्ध ब्राह्मण होने की कमी है। हाँ, सब रहा। और 4 बजे करीब मुझे दिन भर बिठाया रखा, मुझे छोड़ा गया। इस बीच में एक चीज़ और रही कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा था शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया 2 दिन पहले कुछ मेरी जो विदेशी दोस्त थे उनके साथ मैं कहीं बाहर बाजार में था, तो उन्होंने बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया। इसका मतलब वो मेरे फ़ोन को टैप कर, उनको पता है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ये तो आम बात हो गई, तो व्हाट्सअप भी टैप होने लगा है। हाँ, तो अब एक आम इसको अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, अभी वकील बनाम पुलिस हुआ, आपने सुना होगा सबने बोला नहीं पुलिस की गलती है या नहीं वकील की गलती, पर सहानुभूति किसी की भी किसी वर्ग से नहीं थी। अब मुझे और मेरी माँ को कभी भी पुलिस से सहानुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपने वो नहीं किया जो संविधान के तहत आपको करना चाहिए था।